हरे कृष्ण। एक बार एक बालक भगवान के पास जाके पूछता है, हे भगवान, जीवन की वैल्यू क्या है? वॉट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ? भगवान उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं देते, लेकिन इस बालक को एक बहुत अमेजिंग स्टोन, पत्थर उसके हाथ में थमा देते हैं और उसको बोलते हैं, पहले इस स्टोन की कीमत जान के आओ। किन्हीं 5 लोगों के पास जाओ और इस स्टोन की कीमत जान के आओ, लेकिन सुनो, बेचना नहीं। वो बालक भगवान की आज्ञा समझ के उस पत्थर को ले जाके सबसे पहले एक आम वाले से पूछता है कि ये पत्थर भाई साहब आप कितने में लोगे? आम वाला कहता है, 2 दर्जन आम ले लीजिए और ये पत्थर दे दीजिए। वो कहता है, नहीं नहीं, बेचना नहीं है। आगे जाता है एक सब्जी वाले के पास और उससे भी पूछ लेता है कि भाई साहब ये पत्थर कितने में लोगे? सब्जी वाला कहता है, 2 बोरी आलू ले जाओ और ये पत्थर दे दो। आगे वो अनाज मंडी जाता है और अनाज मंडी में एक सबसे बड़े दुकानदार के पास जाके पूछता है कि भाई साहब अगर ये पत्थर बेचना हो तो इसके बदले में क्या दोगे? तो वो दुकानदार बोलता है, इसके बदले 4 बड़े बड़े कट्टे आपको चावल के मिल सकते हैं, एंड दैट्स इट। वो बोलता है, नहीं, मुझे बेचना नहीं है। और आगे जाके ये अब एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और ज्वेलरी शॉप में जाके पूछता है उस ओनर से कि ये जो स्टोन है क्या कीमत होगी? वो शॉपकीपर कहता है या वो ज्वेलर कहता है, इस स्टोन के 50 लाख रुपए दे सकता हूं। वो बोलता है, नहीं नहीं भाई साहब, मुझे बेचना नहीं है। वो बालक उसको वापस लेके आ रहा होता है, दुकानदार पीछे से आवाज लगाता है, सुनो, 2 करोड़ में बेचते हो तो दे दो। लेकिन वो बालक कहता है, मुझे बेचना नहीं है, और वापस चला जाता है। और आगे जाके 5वें यानी कि लास्ट डायमंड मर्चेंट के पास जाके पहुंचता है और उस डायमंड मर्चेंट को बोलता है कि ये पत्थर कितने में लोगे? वो डायमंड मर्चेंट अपने सारे इक्विपमेंट्स लाके उसको देखने को, उसको एग्जामिन करता है और उसको रख देता है और बोलता है, इस पूरी ज्वेलरी शॉप के, इस पूरे शहर के, इस पूरे मुल्क के, इस पूरे विश्व की सारी ज्वेलरी को भी बेच दोगे तो इस पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते। वो बालक उस बहुमूल्य पत्थर को लेके वापस भगवान के पास जाता है और वहां जाके खड़ा ही होता है कि भगवान कहते हैं, जवाब मिल गया? क्या आपको जवाब मिल गया? उस पत्थर की कीमत हर व्यक्ति ने अलग अलग लगाई। किसी ने 2 दर्जन आम, किसी ने 2 बोरी आलू, किसी ने 4 बोरी चावल और किसी ने 2 करोड़, और किसी ने तो उसे बहुमूल्य ही कह दिया। एवरीबडी finds the value of that stone according to their fund of knowledge, according to their awareness. Many times people treat us cheaply, but that doesn't mean that we are cheap. They do so because of their lack of knowledge, their lack of awareness. उनको ज्ञात ही नहीं, और जितना ज्ञात है वो उसी के हिसाब से आकलन करने लगते हैं, उसी के हिसाब से जजमेंट भी पास कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस जजमेंट को स्वीकार करो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो कह रहे हैं आप उसे मान लो। रिमेंबर वन थिंग, यू आर इनवैल्यूएबल, यू आर यूनिक। आप बहुमूल्य हो, अलग हो, अपनी वैल्यू पहचानिए।
कृष्ण।